हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जेके उन्हें अभी भी अपने लैब पर लेके बैठे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेहोप थोड़ी देर बाद मैंशन में अंदर आते हैं और वो किंग को ग्रीट करते हैं, उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, किंग कार रेडी है, आप चल सकते हैं। और ये कहकर वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जेके देखते हैं कि ते अभी भी उनकी आर्म्स में उनके लैप पर एक बेबी की तरह बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने दोनों हैंड से उनकी शर्ट को चेस्ट से अपनी मुट्ठी में भर रखा है और अपने फेस को जेके के चेस्ट में हाइड कर रखा है। जेके ते को ऐसे देखकर स्माइल करते हैं और वो उनकी बैक को कंटिन्यूसली रब कर रहे होते हैं। फिर वो उन्हें अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं एक बेबी की तरह और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने लगते हैं। जेहोप कार के डोर को ओपन करते हैं और उनसे अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि किंग आप आराम से लिटिल मास्टर को लेके बैठे हैं। उनके माँ से लिटिल मास्टर सुन के जेके उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं, जिसे देखकर जेहोप तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो कार में अंदर आके बैठ जाते हैं। वो ते को अपने लैप पर ही लेके बैठे होते हैं। ते अभी भी डरे हुए होते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है और वो अभी भी टाइटली उन्होंने जेके को होल्ड कर रखा होता है। उनके लैप पर बैठे हुए वो बिल्कुल भी अपने फेस को ऊपर की तरफ नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे इस इंसिडेंट से। ते को इतना डराव देखकर जेके उनकी बैक को कंटिन्यूसली रब कर रहे थे और अपनी स्वीट वॉइस में बोल रहे थे, बेबी डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें हार्म नहीं पहुँचा सकता मेरे होते हुए। और वो ये कहकर उन्हें कंसोल कर रहे थे, पर ते बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहे थे। वो बस ऐसे ही उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखे हुए थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ते को अपने पास इतना करीब पाके। वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। जेहोप ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे होते हैं। कार ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद जेके के बेसमेंट में जाके रुकती है। जेके ते की तरफ बस देख रहे होते हैं। वो पूरी राइड बस ते के डरे हुए इनोसेंट क्यूट फेस को ही निहारने में बिजी होते हैं। वो उन्हें ही देख रहे थे। डोर पे नॉक की आवाज़ होती है और डोर ओपन जेहोप करते हुए कहते हैं, किंग हम आ गए हैं। ये सुनते ही जेके अपने सेंस में आते हैं और ते के फेस से अपनी नज़रों को हटाते हैं और जेहोप की तरफ देखते हुए कहते हैं, गार्ड्स को रेडी होने के लिए कह दिया था। ये सुनते जेहोप यस में अपने हेड को नोट करते हैं। फिर जेके की ते को अपने आर्म्स में लेकर अपने बेसमेंट में आ जाते हैं। वो एक चेयर पे जाके किंग की तरफ बैठ जाते हैं और वो अभी भी ते को अपने गोद में ही लेके बैठे होते अपनी लैप पर। और दूसरी साइड जिन बहुत ज़्यादा आरएम से ज़िद कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ आरएम, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं अपने ते को अपने साथ लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ लेके चलो। पर आरएम उन्हें समझाते हैं, प्लीज़ जिन ज़िद मत करो, वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मेरे एनिमी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और तुम तो नहीं जानते हो ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, मैं ऑलरेडी अपने सन को अपने से दूर जाते हुए देखा है ना, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। प्लीज़ बेबी जिद करना बंद करो, मैं हमारे सन को जल्दी ही लेके आऊँगा, तुम इतना फिक्र मत करो। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर जिन रोए जा रहे थे और वो बार बार बस आरएम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को अब मेरे सन के पास जाना है, मुझे एक बार अपने सन को देखना है कि वो ठीक तो है ना। आप तो जानते हैं ना कि वो हमारे बिना खाना तक नहीं खाता है, वो ठीक से कैसे रहेगा, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ लेके चले आ रहे हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जिसे सुन के आ रहे हैं एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है जीनू, तुम चल सकते हो, पर तुम वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट रहोगे और हम कैसे भी करके अपने सन को ज़रूर लेके आएंगे। ये सुनकर जिन में आंसर देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने मेंशन से। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद जेके के डोर पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। इतने सारे गार्ड्स को देख के जेके स्माइल कर रहे होते हैं। आरएम के गार्ड्स ने आते ही पूरे हॉल को कवर कर लिया था। फिर वहाँ पे आरएम अपने हस्बैंड जिन के साथ एंटर करते हैं। वो जैसे ही अपने सामने देखते हैं कि जेके काउच पे किंग की तरह बैठे हैं और उनके लैप पर उनका सन बैठा हुआ है,
जो कि बस अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए। उसे देखते ही आरएम और जिन ज़ोर से चिल्लाते हैं ते के नाम से। उनकी वॉइस सुनते ही ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि सामने और कोई नहीं, उनके डैड और मॉम खड़े हैं। उन्हें देखते ही ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उठ के जैसे ही जाने लगते हैं, जेके जल्दी से ते के हैंड को ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने लैप पे फिर से बैठा लेते हैं, जिससे ते को अपने रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उन पे अभी भी बेल्ट के बांधने की वजह से जो कट मार्क आए थे उन पे अभी भी ज़्यादा पेन था, जिससे ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उनके मुंह से पेनफुल वॉइस आती है, जिसे सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और वो रोते हुए बस ते की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वो भागते हुए उनके पास जा ही रहे होते तभी जेके के गार्ड्स आके जिन को होल्ड कर लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं, उन्हें वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे अपने मॉम डैड को देखकर उनके पास। तभी जिहोप और बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, वो उन लोगों को रोके हुए होते हैं। तभी आरएम उनसे अपने कोल्ड वॉइस में बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें जो भी दुश्मनी है मेरे साथ है, तुमने मेरे सन को क्यों किडनैप करा और तुम उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, तुम उसे अपने लैब पे लेके कैसे बैठ सकते हो। और आरएम ये कहते हुए गुस्से में एकदम क्रेजी हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। उन्हें इतना ज़्यादा पेन में और चिल्लाते हुए देखकर जेके के फेस पे कंटिन्यूसली एक स्मग था। वो बस आरएम की तरफ देख रहे थे और उनकी ऐसी कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उन्हें इतना ज़्यादा पेन में देखकर। तभी आरएम डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि जियोन जंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे सन को छोड़ो, उसे बिल्कुल भी टच करने की कोशिश मत करना। तभी ये सुनते ही अब जेके स्माइल करते हैं और वो हंसते हुए बस अपने डीप आई से ते की तरफ देख रहे थे, जो कि कंटिन्यूसली रोए जा रहे थे अब। और उनका पूरा ध्यान बस अपने मॉम डैड पे था। वो अपने मॉम डैड के पास जाना चाहते थे, उन्हें हग करना चाहते थे। और जिन बस अपने बेबी को ऐसे रोते देखकर वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बार बार बस ये कहते थे, बेबी प्लीज़ मत रो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास, हम दोनों आ गए, हम तुम्हें यहाँ से ज़रूर सेव कर लेंगे। और वो ये कहते अपने सन को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे जिन। तभी जेके स्माइल करते हैं और ते के ब्यूटीफुल फेस पे अपनी फिंगर से टच करने लगते हैं, जिसे देखकर आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई उनके सन को इस तरीके से कैसे टच कर सकता है। जेके आरएम की तरफ अपनी साइड आइज से देख रहे थे और उनके रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। उनके ऐसे टच करने से आरएम गुस्से में एकदम क्रेजी हो रहे थे और वो चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि मेरे सन को टच करने की कोशिश भी मत करना जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरे सन को टच किया। और ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और थंब से ते के लिप्स को टच करते हुए अपने माउथ में लेते हैं और उसे लिक करने लगते हैं, जिसे देखकर जिन और आरएम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। ते उनसे अपने आप को अलग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, पर जेके ने अपने एक हैंड से ते के वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था और उन्हें फोर्सफुली अपने लैप पर लेके बैठे हुए थे। उनकी ऐसी कंडीशन देखकर आरएम और जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। आरएम बस उनसे चिल्लाते बार बार यही कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि गुड आरएम, मैं जो चाहता हूँ तुम मुझे वो दोगे ना, तो ठीक है, मैं तुमसे सारी डील्स वापस लेना चाहता हूँ। और ये कहते हैं वो जेहोब की तरफ इशारा करते हैं और उनकी तरफ फाइल को बढ़ा देते हैं। ये सुनते ही आरएम उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा, बट मेरे सन को छोड़ो, उसे टच मत करो, वो तुम्हारे टच से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मेरा सन तुम जैसे डर्टी मैन के हैंड को कभी भी नहीं चाहता, वो प्योर एंजल है, मेरे एंजल को छोड़ो। और वो ये कहते चिल्ला रहे थे। तभी जो फाइल को आगे करते हैं उनकी तरफ और उन्हें साइन करने के लिए कहते हैं। आरएम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं और वो सारे पेपर्स पे साइन कर देते हैं और फिर वो फाइल को जेहोब को देते हुए
जेके की तरफ देखते हो कहते हैं कि अब मैंने साइन कर दिया है, सारी डील्स तुम्हारे पास आ गई हैं तुम्हारी, अब बस मेरे सन को छोड़ो, मेरे सन को मेरे पास दो। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जेके बोलते हैं कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सन ही तुम्हारे पास आ जाएगा और डोंट वरी। ये कहते हुए वो स्माइल करते हैं और ते के वेस्ट से अपने हैंड को थोड़ा सा लूज करते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय जाओ अपने पेरेंट्स के पास। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देख रहे थे अपनी आंसू भरी आंखों से। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर जेके के फेस पे एक डेविल स्माइल थी और वो ते को जाने की परमिशन देते हुए ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ ना देखते, उन्हें इग्नोर करते हुए उनके लैब से खड़े हो जाते हैं और वो चलने लगते हैं। उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जिसे देखकर जिन और आरम बहुत ज़्यादा अब शॉक थे। जिन को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि उनके सन के साथ क्या हुआ है। वो बस अपने ते को अपने पास चाहते थे। वो जल्दी से गार्ड को धक्का देते हैं और वो ते की तरफ भागने लगते हैं और वो ते उनकी तरफ देखते हैं कि उनके डैड उनके पास आ रहे हैं। ते भी अपने लड़खड़ाते हुए और लंगड़ाते हुए पैरों के साथ अपने मॉम डैड की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। जिन ते को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा रोते हुए उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं आरएम के, जो उन्हें कवर कर लेते हैं और वहाँ से वो उन्हें आरएम के पास ले आते हैं। आरएम अपने सन को देखते हुए उनके फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से टच करते हैं, सहलाते हुए उनसे कहते हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना। और ये कहते हुए अपने सन को अपने सीने से लगा लेते हैं। ते उनकी आर्म्स में आके अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है अपने मॉम डैड को देखकर। वो बहुत ज़्यादा उन्हें हक करके रो रहे होते हैं। जिन और आरएम बार बार अपने हैंड के जेस्चर से इशारों से ते से बात करते हैं कि वो ठीक तो है ना, वो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, इस मॉन्स्टर ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं करा ना। वो ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे। ते भी अपने हैंड के जेस्चर से उनसे बात कर रहे थे साइन लैंग्वेज में और वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हैं और अपने मॉम डैड के आंसू को वाइप करते हैं ते अपने हैंड से, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जेके बस ये सब दूर से देख रहे थे कि ये तीनों साइन लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं। तब जाके आरएम गुस्से में जेके की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मेरे सन के साथ क्या किया है। तो ये सुनते ही जेके के फेस पे एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और वो आरएम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम अपने सन से पूछ सकते हो कि मैंने उसके साथ क्या किया है। आरएम अपने फिर से साइन लैंग्वेज में अपने सन से पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो बस अपने हेड को नीचे करे हुए होते हैं, वो कुछ भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं। तभी ये देखते ही आरएम गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को टच करने की, उसकी तुमने क्या हालत कर दी है, तुमने उसके साथ क्या किया है। तभी ये देखकर वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।